प्यारे साईं भक्तों, सामर्थक श्रम से बड़ी कोई भी प्रार्थना नहीं है। साईं भक्तों, साईं बाबा आज अपने भक्तों को एक देवी स्वरूपी संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए आज का यह साईं बाबा का प्रेमल स्वरूपी और देवी स्वरूपी संदेश अनदेखा मत करना। ऐसी ही साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और अभी ही कमेंट करें ओम साई राम, और अभी ही इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें हे साई राम, मेरे परिवार को और मुझे स्वास्थ्य और अच्छा रखना। ऐसा अभी ही कमेंट में टाइप करें। भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों को कहते आए हैं, बच्चे श्रद्धा और सबूरी रख, सबसे अच्छा तेरा ही दिन आएगा। इसी प्रकार साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में अगर मेरा भक्त है तो पूरी तरह से वहाँ मेरी भी शक्ति मौजूद है, ऐसा समझना। याद रखना, किसी भी समय मौन रहना एक सबसे अच्छा सबके लिए साधन है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। याद रखना, सोच समझ कर बोलना यह एक बड़ी कला है और यह कला सब में होती है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा उपयोग करता है और कोई कम उपयोग करता है। भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, एक बात पूरी तरह से याद रखना, अगर किसी पूरी तरह से बारे में और किसी जगह पर अगर तू बैठा हो तो वहाँ पर सोच समझ कर बोलना। किसी भी समय कुछ भी बोलना यह व्यर्थ है। याद रखना, किसी को अगर कुछ भी तू कहेगा तो सबसे बड़ा व्यर्थ वही है। इसलिए किसी को भी कुछ मत कहना, सिर्फ अच्छी तरह से काम करना यह तुम्हारा कार्य है। खुद पर भरोसा करना कोई परिंदों से सीखो, जब वो शाम को वापस घोंसलों में जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। याद रखना, क्योंकि उन्हें भरोसा रहता है कि कल कुछ ना कुछ जरूर हमें मिलेगा, हम कुछ ना कुछ करके अपना कल पेट जरूर भरेंगे, इतना उनके पूरी तरह से भरोसा रहता है। भक्तों, साईं कहते हैं, बच्चे, इतना भी चिंता मत करना, पूरी तरह से तुम तो इंसान हो, इसीलिए चिंता मत करना। कल की पूरी तरह से सोचो और कल के लिए कार्य करो, लेकिन उसका व्यर्थ चिंता करना व्यर्थ है। भक्तों, मुस्कुराने का एक अलग ही एहसास है, भले ही कोई नहीं पर पूरी तरह से साईं बाबा पूरी तरह से तो साथ है। याद रखना, मुस्कुराने का एक अलग ही एहसास है, भले कोई नहीं पर साईं बाबा अपने भक्तों के साथ है, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिरडी के साईं अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। साईं कहते हैं, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान खुद बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। याद रखना, कुछ चीज़ों में अंदाज लगाना सही है और कई चीज़ों को नज़रअंदाज करना यह तो सबसे अच्छा है। अगर सभी चीज़ों पर अगर तुम अंदाज लगाकर रखोगे तो आपके जीवन में आप वर्तमान में भी अच्छा नहीं जी पाओगे और भविष्य काल को पूरी तरह से खराब कर दोगे, क्योंकि अगर वर्तमान काल ही गलत हो तो भविष्य काल सबसे पूरी तरह से बुरा काल हो सकता है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, अपनों का पता चलता है वक्त के साथ, अपने कौन है, अपने पूरी तरह से कौन नहीं है, यह वक्त ही बताता रहता है। रंगों से ना डरे, रंग बदलने वाले से पूरी तरह से डरे। भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति बार बार रंग बदलता है, जो व्यक्ति पूरी तरह से बार बार अपना रंग बदल कर तुम्हें कुछ ना कुछ अलग बातें सुनाता है, उनसे पूरी तरह से डरो, क्योंकि वह जिस तरह अपना रंग बदलते हैं उसी तरह पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को भी बुरी तरह से बदल सकते हैं, इसीलिए उन्हें डरो। याद रखना, पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसी ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। याद रखना,
करना। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी जरूर रहती है। इसीलिए जो नकारात्मक विचार करता है उनसे कभी भी दूर रहे और अपने पूरी तरह से साईं बाबा पर यकीन करें। साईं भक्तों, साईं कह रहे, मेरे प्यारे भक्त, तुम्हें पैसे के मामले में नीचा हर लोगों ने दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा तुम्हें दिखाया गया है, वह कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज़ छीन ली जा रही है। यहाँ तुम्हारे बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नज़र बनाए हुए है। पूरी यहाँ लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में पूरी तरह से जानकारी कहीं से मिल जाए इसकी कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना अब तो आपके पूरी तरह से फ्लेम में भी हो सकते हैं। आपके पूरी तरह से आसपास अनेकों व्यक्ति रहते हैं भक्तों, लेकिन कोई व्यक्ति आपका शत्रु रहता है, कोई आपका अपना रहता है, लेकिन अपना कौन और तुम्हारा पराया कौन, तुमको यह आप समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुमको मैंने बेहद ज़्यादा अनुभव तुम्हारे जीवन में दिए हैं। भक्तों, साईं अपने भक्तों से कहते हैं, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। आपने इन बुरी परिस्थितियों से पूरी तरह से, इन लोगों से, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें पूरी तरह से हर बार मुंह में पूरी तरह से ढकेला था, और उन परिस्थिति ने ही तुम्हें तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नज़ारा देखोगे। तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं उनको फूल की कोमलता में बदल पूरी तरह से मैं दूंगा। तुम्हारे साईं जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ बहुत करके जरूर जाओगे। यह साईं बाबा ने आपसे वादा किया है, लेकिन आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर यकीन करना है। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए किसी को भी वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस करे। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरा प्रेम मिल रहा है। हाँ, मेरा प्रेम मिलना यह भाग्य की बात है। तुम्हारे मेरे भक्ति करने का तुम्हें मौका मैंने दिया है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि तुम्हारे साईं जी तुम्हें कैसे पूरी तरह से मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। भक्त, परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़ के मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को पूरी तरह से अपने हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो। प्यारे साईं भक्तों, तुम्हारे दिल में जो भी चल रहा है, तुम्हारे परिस्थिति, तुम्हारे जीवन में जो दुख जो सुख है, वह लोगों को बताना छोड़ दो। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पूरी तरह से तुम पर विश्वास है कि तुम इस संदेश को जरूर देखोगे। मेरे प्रिय भक्त, पूरी तरह से तुम्हें आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे प्रिय, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है। जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे साईं जी भी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें विश्वास इसी समय दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी
समस्या, सारी परेशानियां को जड़ से ख़त्म मैं खुद करूँगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ इस पूरी तरह से संदेश को सुनो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की एक सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। तो तुम्हें चिंता करने से कोई भी फल नहीं तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत तुम रोए हो, बहुत लाचार महसूस तुमने किया है। तुमने खुद को पूरी तरह से अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे, ना अपने भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुखों को पूरी तरह से अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि साईं जी इस साल आपको मुझ पर बहुत पूरी तरह से प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर। यह मेरा वादा है। प्यारे भक्त, साईं जी तुम्हें कह रहे पूरी तरह से तुम्हें अपने डर को तोड़ देना यही सही है। याद रखना, डरपोक ऐसे डरपोक जो हमेशा तुम्हारे पीठ पीछे वार करते, ऐसे कायर से डरने से पूरी तरह से कुछ नहीं होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भक्त, मैं इसी समय तुम्हें कहता हूँ कि पूरी तरह से ना ऐसे लोग आपकी पूरी तरह से संतान को तोड़ सकते या तुम्हारे परिवार को। साईं जी तुम्हें पूरी तरह से तो हंसी आती है, लेकिन मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है। मेरे प्रिय भक्त, तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगा कर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है अब पूरी तरह से कब तुम खुद को पहचान कर अपने सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। पूरी तरह से लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद जरूर दिलाएंगे, लेकिन अब पूरी तरह से भटकना छोड़ दो। अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो तुम, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। साईं भक्तों, इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने पूरी तरह से बड़े। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा पूरी तरह से तुम्हें चिंता है कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी समस्या आती है, तुम्हारे जीवन में क्या क्या चलता है। सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ है। पूरी तरह से तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की और बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, पूरी तरह से ज़्यादा तान नहीं लोगे, तुम निकल नहीं जाओगे। मेरे प्यारे भक्त, और तुम्हें चमकना हुआ पूरी तरह से खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जलकर राख हो जाएंगे, उनके चेहरे मुरझा जाएंगे। बस उनकी बुरी नज़र से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारे खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि साईं जी मेरा वक्त आ गया है। यह धीरे तुम्हारे जीवन की पूरी तरह से हाल है। मेरे प्यारे भक्त, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पूरी तरह से आपको
कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इन शक्तियों से जो करना चाहता है वह करा सकता है। इस जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ दे के नीचे गिरा के वह सबसे ऊंचे शिखर पर पूरी तरह से जा बैठेगा, ऐसा नहीं है। प्यारे भक्त, जो पूरी तरह से लोगों को रुलाता है, जो किसी के आत्मा को रुलाता है, दुखी करता है, वो जीवन में कभी खुश हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी को मत रुलाना, किसी के पूरी तरह से मन को ठेस मत पहुंचाना। यह अच्छा कार्य करना याद रखना पूरी तरह से। उनके अगर अंदर इतना घमंड आ गया है, तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझ के थक चुके हो। हर तरीका तुमने अपना लिया, तुमने पूरी तरह से। तुम पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज़्यादा यकीन तुम्हें अपने साईं जी पर है। तुम्हें पूरी तरह से पता है कि जब कलयुग से पाप की आती हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में पूरी तरह से ही भगवान को पाना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो प्यारे भक्त, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मैं देता हूँ। तुम मेरे भक्त पूरी तरह से हो, पूरी तरह से। तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरे प्यारे भक्त। और जो भी मेरा प्यारा भक्त मेरे सामने रोता है, मुझे पूरी तरह से साईं जी कहकर पुकारता है, वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं साईं से भी पूरी तरह से साईं जी हूँ। मेरे प्यारे भक्त, फिर इसकी विद्या की तो कभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। याद रखना, तंत्र विद्या की सिद्धि भी साईं जी की आज्ञा और पूरी तरह से आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह पूरी तरह से आंखें दिखा रहा है। उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति उसकी मैं खुद पूरी तरह से कर दूंगा। मैं उसके तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। पूरी तरह से उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया है उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतज़ार किया। उसने पूरी तरह से ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसके वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी पूरी तरह से नीचे हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना अपने करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कभी भी मन नहीं तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें बहुत बार पूरी तरह से गिराया है, इसलिए तुम डरो मत। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गिराने की सोच रहा है तो पूरी तरह से उसको मैं स्वयं देख लूँगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे भक्त, उसके भक्ति दिखावा था, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके साईं जी पूरी तरह से पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप पूरी तरह से करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके
आजचे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे। साईं जी उनका काल लिखेंगे। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके पाप की गिनती खुद साईं जी करेंगे। उस पूरी तरह से उसने पूरी तरह से तुम्हें रुलाया है। मेरी भक्ति का दिखावा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की इस छल की कोई माफ़ी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ़ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे दंड देना जरूरी है। मेरे प्यारे भक्त, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गया है। उसके जवाब तुम्हारे लिए हम पूरी तरह हमेशा तलवार की तरह काम करता है। वह हमेशा तुम्हें अपने पूरी तरह से शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वह। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया। अपने तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो मेरे प्यारे भक्त, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो तुम। यही मुझे तुम्हारी भक्ति अच्छी लगती है। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें पूरी तरह से झुकने में भी शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था तो तुम उससे माफ़ी मांगने में भी कतराते नहीं और पूरी तरह से रिश्ते की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बार मैं तुमसे झूठा बोल रहा है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों को कह रहे हैं, अगर तुम्हारे दुश्मन पूरी तरह से तुमसे सबसे ज़्यादा चाल खेल रहे तो तुम्हें डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं हर समय आपके साथ खड़ा हूँ। हर समय मेरी शक्तियाँ तुम्हारे लिए कार्य करती है, इस पर तुम्हें यकीन करना है। प्यारे भक्तों, साईं बाबा पर यकीन करो, क्योंकि जो पूरी तरह से एक पेड़ का पत्ता पूरी तरह से जिनके मन के विरुद्ध हिलता है वह तुम्हारे जीवन को एक सेकंड में सुधार सकते। इसीलिए श्रद्धा और सब्र रखो और शिरडी वाले बाबा पर पूरी तरह से यकीन करो। साईं भक्तों, धन्यवाद। अगर आपने यह साईं बाबा का संदेश पूरा सुना हो, एक बार कहो ओम साईं राम।